नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जी कुमार है और ये मेरा पहला वीडियो है। यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इस दुनिया में आगे जाने का मौका दीजिएगा। देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बच्चों को इम्प्रेस कैसे करें, बच्चों के बीच में हीरो कैसे बने। फिल्म हीरो सब हीरो अभिनेता हे हो, वो सब इतना आगे कैसे गया। इसका रीज़न ये है कि वो जानता है कि पब्लिक को क्या पसंद है। वो जानता है, जैसे कोई फिल्म में एक दो आइटम सॉन्ग दे दिया तो सीडी चलती है तो लगता है अरे हाँ, ये बंदा, ये फिल्म जो है हिट करेगी। नहीं देखने का मन है, बूढ़ा से लेकर जवान तक जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्लास में एक टीचर को उस डायरेक्टर के समान होना चाहिए। जानते हो, एक बात मत भूलना कि एक टीचर 10,000 सैकड़ों, मतलब बहुत अनकाउंटेबल गार्जियन के बराबर होता है। 500 की कुर्सी होती है मात्र, है ना बॉस। 500 की कुर्सी होती पर उस पर जो बैठता है ना, उसकी कीमत 5 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। मेरे पास 10 रूल है और वो रूल को तुम फॉलो करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम बहुत बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन 10 रूल को फॉलो करने से इतना मैं वादा करता हूँ कि जो बच्चे तुम्हें गाली देते हैं वो तुम्हें प्रणाम सर करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो पक्का करेंगे। रूल नंबर 1, जैसे क्लास में जाते हो सबसे पहले बच्चों का नाम से उसे बुलाओ। रोहन, स्टैंड अप। देखो, उसको लगता है ना बस सर तो अपने छा गए, दिल में बसा लेगा तुमको। मोनिका, अरे तुम्हारे पापा का कैसा तबीयत है। हाँ, ये जानते हैं कि ये सब पॉइंट जो होती है ना, सब्जेक्ट से बाहर होती है, पर इम्प्रेशन से तो बाहर नहीं होती है। एक कपड़ा भी हमें कुछ कहता है। कपड़ा को जानते हो, ये कि तुम मुझे इज्जत दो तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। कपड़ा को प्रेस करो, इज्जत दो। देखो, पहन के निकलो, सलमान से कम थोड़ी नहीं लोगे, श्योर है। रूल नंबर 2, सुंदरता की ओर नहीं जाना है। एक बात जानते हो, एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं और गिन के 5 या 10 बच्चे सुंदर होते हैं। अब बाकी बोलो, तब क्या करोगे। वो मेरे 10 बच्चे को छोड़ के बाकी बच्चों के लिए क्या करना चाहोगे तुम। बॉस, बीएड एमएड कोई काम का नहीं। जब तुम्हें बच्चों को इम्प्रेस करने नहीं आता है तो बीएड एमएड करके क्या करोगे। बीएड बेकार, एमएड बेकार। एक किसी महान इंसान ने कहा था, याद है, पता ही होगा, एमए एल, बीए बैल और सबसे बढ़िया मैट्रिक फेल। ठीक है, समझ में आई। तो सुंदरता मत देखना, कोई कुछ भी करे, हमें सुंदरता से मतलब नहीं है। तुम काला हो, वट एवर, दिस इज बिजनेस। ये सब टेक्निक है जी, नेता को नहीं देखते हो। इलेक्शन के समय हजूर हजूर, अरे हमको तो 1 घंटे बिताना है, ऐसे करके बिता के जाओ कि बाहर घर में ट्यूशन का लाइन लग जाए। मत पढ़ाना, तुम्हारे ऊपर है। रूल नंबर 3, किसी भी बच्चे को पॉइंट आउट मत करो कभी भी। कोई कोई बच्चे होते हैं जो शर्मिला होता है, कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ बोलता है, तो उस पर ध्यान मत दो और उसे हर चीज़ में शामिल करो। सर ये कैसे हो सकता है, ध्यान भी नहीं दे और शामिल भी करे। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। पहला, यदि कोई एग्जाम्पल देते हैं हम, कोई बच्चा बदमाश है, बहुत ज़्यादा बदमाश, तो उसको खड़ा कर दो और उसको मॉनिटर बना दो और बोल दो, चुपके से अकेले डील करो, कहीं लेके जाओ पर्सनल, कंधा पे हाथ देके, देख मुझे इस क्लास में तू ही एक अच्छा लड़का लगता है, संस्कारी है, न जाने क्या क्या तारीफ कर दो। जो लड़का सच में उस चीज के लायक ही नहीं है, विश्वास करो उसमें वो भावना उत्पन्न होगी, जरूर होगी उत्पन्न। रूल नंबर 4, स्कूल में क्लास के अंदर
मखमल की तरह बन जाओ। मखमल समझते हो ना? सॉफ्ट सॉफ्ट, पूरा सॉफ्ट हो जाओ। ऐसा हो जाओ कि बच्चे तुम में गार्जियन को ढूंढे, तुम में दोस्त को ढूंढे, तुम में अपना फ्रेंड को ढूंढे और सब कुछ ढूंढे। लेकिन क्लास के बाहर जब जाओ, उस बच्चे से बात मत करो, उससे कोई वास्ता मत रखो, कोई रिलेशन मत रखो। देखो ना रे, फैन फॉलोइंग तो कितना हो जाएगा जिसकी कोई वर्णन ना हो, बहुत ज़्यादा। रूल नंबर 6, उतना ही चीज़ क्लास में पढ़ाओ जितना बच्चे को तुम एक दिन में समझा सकते हो। मुझे 5 लाइन पढ़ाना इनफ, 5 ही पढ़ाएंगे, छठा पॉइंट को बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। अरे अपने पास तो 12 लेसन होते हैं और एक साल में 12 महीना भी होता है। 5-7 दिन कुछ फेस्टिवल को छोड़ दो तो तुम्हारे पास 11 महीने बचते हैं और 12 लेसन। नहीं कर पाओगे क्या? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? तो हमें जिस तरह हम लोग किसी को इम्प्रेस करते हैं ना, समझ रहे हो आप लोग? इम्प्रेस, आज फ़ोन किए, हेलो, उसी तरह क्लास में बच्चों को इम्प्रेस करना है। फ़ोन करके नहीं जी, बताते हैं। जैसे मान लो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं, साइन है, तो एक दिन साइन पे डिबेट करो। हे तुम बताओ साइन क्या होता है? एक बात जानते हो दोस्तों, तुम भी शायद जानते हो कि नहीं, ये तो तुम ही बता सकते हो कि प्लस माइनस सब पढ़ा देता है, लेकिन किसी से पूछ दो हुज द फादर ऑफ प्लस, प्लस का आविष्कार किसने किया, मुंह बंद कर लेगा। एक बार ट्राई करना बगल वाले से, करो तुम ट्राई, देखो जवाब दे पाता है क्या। तुम अपने मन से पूछो, तो पूछना जरूर अपने मन से, जवाब मिलेगा। चलो ठीक है। रूल नंबर 5, किसी भी बच्चे को से या को ऐसे शब्द नहीं बोलना जैसे तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तुम बर्बाद हो गया है, तुम्हें गलत संगत लग गई है। तो अब तुम सोचोगे, यदि हम उसको ये बात नहीं बोलेंगे तो वो कैसे सुधरेगा? एक बात बताओ, साइकिल चलाते हो ना, साइकिल, चलो ठीक है, मोटरसाइकिल, तो क्या करते हो, उसमें ब्रेक लगाते रहते हो, तुरंत तुरंत खिच खिच, क्लच टूट जाएगा। हम लोग तब ब्रेक लगाते हैं जब वास्तविक में लगाना होता है। तो बच्चे का हृदय भी उसी तरह होता है। उसे दोस्ती कर लो क्लास में, उसे छोटी मोटी कभी कभार पूछो सवाल कि ए खड़े हो जाओ, बताओ ये स्कूल में क्या परिवर्तन करना चाहिए, हे ये बताओ कि इस क्लास में क्या परिवर्तन करना चाहिए, हे ये बताओ कि मुझ में क्या परिवर्तन करना चाहिए जो तुम मुझे पसंद करो। ये छोटी छोटी बातें यदि बच्चों से पूछोगे तो बच्चों को के आगे तुम अपने आप हीरो बन जाओगे। और 6 पॉइंट सबसे अहम, कि तुम समय पे, कुछ समय पे एक ऐसी स्टोरी बच्चों के सामने शेयर करो, ऐसी स्टोरी को बताओ जिससे बच्चों के शरीर में खौल जाए खून। लेक्चर दो, लेकिन लेक्चर के समान दो। यदि गुस्साते हो क्लास में तो थोड़ा देर तक गुस्सा रहो, यदि पनिश करते हो तो ढंग से करो। ये नहीं कहते कि खून कर दो, पनिश करो, आंख कड़ा करो, जो तुम लोग नहीं कर पाते हो। अब यदि कोई नया टीचर, अभी अभी तुम बने हो टीचर, तो उसमें और समस्या हो जाती है। तुम्हें लगता है स्कूल जैसे एंट्री करते हो, लगता है बाप रे, अरे यहाँ का टीचर लोग तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। अरे कुछ भी नहीं है। याद रखो, मान लो कोई XYZ नाम का टीचर है और उसे 50 साल पढ़ाने का तजुर्बा है और तुम उसी स्कूल से पढ़े हो और तुम 5 साल पढ़े हो, तो वो उसका 50 साल तजुर्बा और वो 5 साल जो तुम पढ़े वो एक्स्ट्रा हो गया। ए भाई एक बात बताएं, न्यू टीचर का मतलब, न्यू टीचर मतलब नया सोच। हमेशा याद रखना, कभी भी